तो इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं वर्ल्ड्स इंपॉर्टेंट रिवर और ये है उसका पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं रिवर का माउथ, सोर्स, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और जो भी इंपॉर्टेंट मिसलेनियस है वो भी हम लोग कवर कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज का वो आपको मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। तो सबसे इम्पोर्टेंट रिवर इसमें है आपका रिवर अमूर। यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग इसको। तो ये आपका जो है वो सोर्स है इसका चाइना इसका ओरिजिन है, और माउथ जो है स्ट्रेट ऑफ टार्टेरी, यहाँ पर जाकर के ये रिवर जो है वो समाप्त होती है। और रसिया और चाइना में ये जो रिवर है वो फ्लो करती है और नेचुरल बॉर्डर बनाती है रसिया और चाइना के बीच में, रिवर अमूर। ठीक है, यहाँ से ये ओरिजिन होगा और फाइनली ये स्ट्रेट ऑफ टार्टेरी में जाकर के ये कंक्लूड होगा, यानी टर्मिनेट होगा रिवर अमूर। नेक्स्ट इसके बाद जो इम्पोर्टेंट रिवर है वो है चाइना में ही बहने वाली इम्पोर्टेंट नदी, रिवर हुआंग हे, या फिर येलो रिवर इसको बोला जाता है। हुआंग हे को ही येलो रिवर बोलते हैं। सोर्स है इसका बयान हर माउंटेन और माउथ है इसका बोहाई सी। ये है येलो सी, यहाँ पे है इसको येलो सी, और यहाँ पे है बोहाई सी। यहाँ पर जाकर के ये रिवर जो है वो टर्मिनेट होती है, रिवर हुआंग है या फिर येलो रिवर। सोर्स है इसका बयान हार माउंटेन। चाइना में ये फ्लो करती है और दूसरी सबसे लंबी नदी है चाइना की, और पूरे अर्थ पे छठी सबसे लंबी नदी है ये। लुजियाक्सिया डैम और सैन मैक्सिया डैम ये दोनों जो है वो सिचुएट होता है कहाँ पे, ये बना हुआ है आपका हुआंगे रिवर या फिर येलो रिवर पे। नेक्स्ट इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट है वो है हमारा यांगजे रिवर। और ये नदी जो है वो जारी हिल से निकलती है और माउथ है इसका ईस्ट चाइना सी में। ईस्ट चाइना सी यहाँ पे है, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा चाइना में ही यांगजे रिवर, और यहाँ से इसका ओरिजिन है और ये फाइनली टर्मिनेट होती है ईस्ट चाइना सी में। लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे लंबी नदी है ये चाइना की, और सिटी जो है इम्पोर्टेंट जो इसके बैंक पे यानी किनारे पे बसा हुआ है वो है संघाई और वुहान। तो यांगजे रिवर ये आपका इम्पोर्टेंट नदी है, सबसे लंबी नदी है चाइना की। ओरिजिन है इसका जारी हिल्स से निकलती है ये, और फाइनली ये जाकर के टर्मिनेट होता है ईस्ट चाइना सी में। नेक्स्ट अगला जो इम्पोर्टेंट नदी है वो है रिवर मेकोंग। तो मेकोंग ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नदी है, और इसका जो ओरिजिन है वो है आपका लासाई गोंगमा स्पिरिट, तिब्बत से ये निकलती है और फाइनली ये जाकर के समाप्त होती है साउथ चाइना सी में, यहाँ पे साउथ चाइना सी में वियतनाम के पास। अगर कंट्रीज देखें तो कंट्रीज कुल मिलाकर के 6 कंट्री से ये फ्लो होती है। सबसे पहले तो चाइना, देन इसके बाद म्यांमार, तीसरा जो कंट्री है वो है लाओस, चौथा थाईलैंड, पांचवा कंबोडिया, और छठा जो है वो है वियतनाम। तो एक बार जूम करके देख लेते हैं इसको। तो और मेकोंग रिवर ये चाइना है, चाइना से निकला, देन म्यांमार, फिर लाओस, लाओस के बॉर्डर पे टच करेगा, उसके बाद थाईलैंड, देन कंबोडिया और यहाँ पे वियतनाम। फाइनली ये साउथ चाइना सी में जाकर के यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगी। निकलती कहाँ से ये, तो लासाई गोंगमा स्पिरिट, तिब्बत से ये ओरिजिन है इसका रिवर मेकोंग का। देन नेक्स्ट अगला जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो है रिवर इरावडी, और ये म्यांमार की इंपॉर्टेंट नदी है। म्यांमार आपका ये रहा, तो म्यांमार से ये ओरिजिन है और फाइनली जाकर के ये साउथ चाइना सी में टर्मिनेट होती है रिवर इरावडी। और यहाँ पे देखेंगे आप तो गल्फ ऑफ मार्टवन, यहाँ पे जाकर के ये नदी जो है वो फाइनली समाप्त होती है। म्यांमार में जो इम्पोर्टेंट नदी है वो है आपका रिवर इरावडी, और इसका अगर ओरिजिन देखें हम लोग तो यहाँ पे आप देखेंगे तो रिवर इरावडी जो है वो सोर्स है इसका एनमाई रिवर और माली रिवर, इन दोनों के कॉन्फ्लुएंस से ये बनती है, और फाइनली जाकर के ये अंडमान सी में, साउथ चाइना नहीं होगा यहाँ पे, ये होगा अंडमान, अंडमान सी में जाकर के यहाँ पे ये टर्मिनेट हो जाएगी रिवर इरावडी। म्यांमार की इंपॉर्टेंट नदी है, और इसका जो ओरिजिन होता है वो कॉन्फ्लुएंस से होता है एनमाई रिवर और माली रिवर के कॉन्फ्लुएंस से। एक स्ट्रीम बनेगा और यही आगे बढ़ता है म्यांमार में इरावडी रिवर, और फाइनली ये जाकर के अंडमान सी में टर्मिनेट होगी, साउथ चाइना सी में नहीं। नेक्स्ट इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट रिवर है हमारे पास वो है मुरात रिवर, और मुरात सॉरी रिवर यूफ्रेट्स,
और रिवर यूफ्रेट्स जो है ये आपका फ्लो करता है टर्की, इराक और सीरिया में, और सोर्स है इसका मुरात रिवर, और माउथ जो है इसका वो है सातल अरब। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है और इसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे ये जो आपका प्रोविंस है वो है टर्की, देन यहाँ पे सीरिया और ये इराक। ये जो पॉइंट है यहाँ पर है सतल अरब। तो यहाँ पर जाकर के ये इसका माउथ है, और सतल अरब से सतल अरब रिवर निकलती है और फाइनली ये जाकर के टर्मिनेट होती है पर्सियन गल्फ में। मुरात रिवर से ओरिजिन होता है रिवर यूफ्रेट्स का, दजला फरात बेसिकली इसको बोलते हैं। और ये जो दजला ये हुआ, और फरात रिवर एक और है। तो ये दोनों जो नदी है फाइनली जाकर के मिलती है, और जहाँ पे जिस पॉइंट पे दजला और फरात यानी रिवर यूफ्रेट्स और टिग्रिस ये दोनों जहाँ करके मिलेगा उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग सत्तल अरब। तो ये बेसिकली प्रोविंस यहाँ पे देख लीजिए, ये है टर्की, देन सीरिया, देन इराक। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अगर बात करें यहाँ पे, तो यहीं पे ये है हमारा सत्तल अरब। तो यहाँ पे यूफ्रेट्स रिवर इधर से आएगा और यहाँ से आएगा टिग्रिस, ये दोनों जाकर के मिलेगा, आगे देख लेंगे हम लोग इसको, और यहीं से सत्तल अरब बनेगा और पर्सियन गल्फ में जाकर के फाइनली वो टर्मिनेट होगा। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग बात कर रिवर यूफ्रेट्स का, तो सोर्स है इसका मुरात रिवर और माउथ है इसका सत्तल अरब। टर्की, इराक और सीरिया में ये बहती है, और माउथ है इसका यहाँ पे सत्तल अरब। नेक्स्ट आगे देखेंगे आप, तो रिवर यूफ्रेट्स तो ये रहा, और रिवर टिग्रिस जो है वो आकर के ज्वाइन करता है इस रिवर को, और रिवर टिग्रिस जो है वो भी आपका टर्की, सीरिया और इराक से होकर के फ्लो करती है। मोसूल और बगदाद इंपॉर्टेंट सिटी है जो कि सिचुएटेड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर टिग्रिस। बगदाद में मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे है बगदाद। बगदाद जो है वो टिग्रिस नदी के किनारे है। तो टिग्रिस जो है इसका जो ओरिजिन है वो है लेक हजार टर्की से, और माउथ जो है वो है इसका सत्तल अरब। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे इन दोनों का कॉन्फ्लुएंस हुआ इसको बोलते हैं सत्तल अरब। अब यहीं से एक रिवर बनेगा और आगे ये मूव करेगा। तो अगर आगे देखें हम लोग, तो रिवर यूफ्रेट्स हो गया, रिवर टिग्रिस हो गया, और यहीं से ये जो नदी है, जूम कर लेंगे अभी हम लोग, ये जो नदी है यही है सत्तल अरब। तो ये जो है यूफ्रेट्स और टिग्रिस के कॉन्फ्लुएंस से बना ये नदी, बेसिकली ये 200 किलोमीटर लंबा ही है, और ईरान, इराक, कुवैत से होकर के ये फ्लो करती है सत्तल अरब, और फाइनली जो है ये पर्सियन गल्फ में जाकर के यहाँ पे समाप्त हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो इसको अगर जूम करके देखेंगे हम लोग, तो ये है आपका यूफ्रेट्स ग्रीन वाला, देन यहाँ पे ये है रेड वाला टिग्रिस, और ये जो वायलेट है ये है आपका सत्तल अरब, जो कि फाइनली टर्मिनेट करेगी पर्सियन गल्फ में। नेक्स्ट अगला जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो है रिवर इंडस। तो रिवर इंडस इसका ओरिजिन है लेक मानसरोवर यहाँ से, और लेक मानसरोवर से ये फाइनली जो है वो इंडिया, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान में ये फ्लो होती है। और सिटी देखें अगर, तो लेह, कारगिल, हैदराबाद और कराची ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ है विच इज सिचुएटेड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर इंडस। फाइनली अगर इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा और साउथ में जितनी भी इंपॉर्टेंट नदियां हैं उन सब के ऊपर सेपरेट वीडियो बना हुआ है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहा है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो चाइना, इंडिया और पाकिस्तान में फ्लो करती है रिवर इंडस, और इम्पॉर्टेंट सिटी है लेह, कारगिल, हैदराबाद और कराची। लेक मानसरोवर इसका ओरिजिन है, और अरेबियन सी में फाइनली ये जाकर के टर्मिनेट होती है ये नदी, सिंधु, इंडस या फिर सिंधु नदी। नेक्स्ट अगला जो इम्पोर्टेंट नदी है वो है हमारा रिवर नर्मदा। तो अमरकंटक इसका सोर्स है, और अरब सागर में ये जाकर के समाप्त होती है ये नदी। अरब सागर ये रहा हमारा अरेबियन सी। तो यहाँ पर जाकर के ये नदी टर्मिनेट होती है। बेस्ट फ्लोइंग रिवर है ये, भारत की लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी। जबलपुर और बड़ोदरा इंपॉर्टेंट सिटीज़ है इसके किनारे पे स्थित। और ये जो नदी है नर्मदा, ये विंध्य और सतपुड़ा रेंजेज के बीच में फ्लो होती है, विंध्य और सतपुड़ा रेंज के बीच में फ्लो होती है रिवर नर्मदा। अमरकंटक इसका सोर्स है, और अरेबियन सी में फाइनली ये जाकर के टर्मिनेट होती है। नेक्स्ट अगला जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो है रिवर तापी, और ये रिवर तापी जो है वो सतपुड़ा रेंज से निकलती है। माउथ जो है इसका वो है अरेबियन सी। इंडिया की ये इंपॉर्टेंट नदी है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, पश्चिम की ओर बहती है। और नेपानगर और सूरत जो है वो इंपॉर्टेंट सिटीज़ है जो कि सिचुएट करता है अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर तापी। ये नदी जो है वो है हमारा रिवर तापी। नेक्स्ट अगला जो है इंपॉर्टेंट रिवर वो है आपका रिवर कृष्णा। तो रिवर कृष्णा जो है इसका सोर्स देखेंगे तो महाबालेश्वर से ये निकलती है यहाँ पे,
और इसका माउथ जो है वो बे ऑफ बंगाल है। रिवर कृष्णा, कृष्णा नदी का, और साउथ इंडियन रिवर है ये। और गोगक वाटरफॉल जो है वो है कृष्णा नदी के ऊपर। तो ये इंपॉर्टेंट है, महाबलेश्वर में से इसका ओरिजिन है और माउथ है इसका बे ऑफ बंगाल कृष्णा रिवर का। नेक्स्ट अगला जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो है हमारा इंडिया में ही, और वो है कावेरी रिवर। तो कावेरी रिवर का सोर्स है वेस्टर्न घाट, यहाँ पे पूरा आपका पश्चिमी घाट है फैला हुआ, और माउथ है इसका बे ऑफ बंगाल। कावेरी नदी का ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ये, बे ऑफ बंगाल में ही जाकर के टर्मिनेट होती है। साउथ इंडियन रिवर है, और तीसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी और कृष्णा के बाद साउथ इंडिया में। वेस्टर्न घाट से ये निकलती है कावेरी नदी, और बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये समाप्त होती है। अगला जो रिवर है वो है आपका रिवर गोदावरी। ये भी साउथ इंडियन रिवर है और साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है ये, और साउथ इंडियन रिवर है, दक्षिण गंगा इसको बोलते हैं, और भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा के बाद, यानी दूसरी सबसे लंबी नदी हो गई गोदावरी। ब्रह्मगिरी माउंटेन से इसका ओरिजिन है और बे ऑफ बंगाल में जाकर के ये टर्मिनेट होती है। ये रेड वाला जो है वो है आपका रिवर गोदावरी, और गोदावरी का सोर्स है ब्रह्मगिरी माउंटेन और माउथ है इसका बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट अगला जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो है हमारे पास रिवर गंगा। गंगा जो है वो निकलती है अलकनंदा और भागीरथी के कॉन्फ्लुएंस से। देवप्रयाग में ये दोनों नदियां मिलती हैं, और फाइनली गंगा जो है वो टर्मिनेट होती है हुगली के रूप में बे ऑफ बंगाल में। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक स्ट्रीम जो है इंडिया की, ये इम्पोर्टेंट रिवर है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये गंगा निकला गंगोत्री से, और यहाँ पे देखेंगे आप तो ये हुगली के रूप में वेस्ट बंगाल के पास बे ऑफ बंगाल में गिरती है, और आगे एक स्ट्रीम बहता है जिसको बोला जाता है पद्मा। तो पद्मा बांग्लादेश में बोलते हैं इसको, और फाइनली ये भी जाकर के बे ऑफ बंगाल में ही टर्मिनेट होती है। तो ये रिवर गंगा है, सबसे लंबी नदी है भारत की, और ये ट्रांस कंट्री रिवर है, यानी इंडिया और बांग्लादेश दोनों में ये बहती है। कॉन्फ्लुएंस होता है अलकनंदा और भागीरथी का, वहाँ से ये जनरेट होती है। देन रिवर यमुना। तो यमुना का सोर्स है यमुनोत्री, चंपासर ग्लेशियर से ये निकलती है, और इसका जो माउथ है वो है गंगा। गंगा में जाकर के ये समाप्त हो जाती है रिवर यमुना, यानी यमुना जो है वो ट्रिब्यूटरी है रिवर गंगा की। देन इसके बाद देखेंगे तो रिवर ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वो ट्रांस कंट्री रिवर है, और ये फ्लो करता है चाइना, इंडिया और बांग्लादेश से। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका जो माउथ है वो है रिवर गंगा, यानी गंगा का जो हमने स्ट्रीम देखा था, और मानसरोवर चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है रिवर ब्रह्मपुत्रा। तो इसको अगर जूम करें हम लोग तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका है मानसरोवर या फिर चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, यहाँ से ये ओरिजिन होता है ब्रह्मपुत्रा का। देन ये आगे फ्लो होगी और इंडिया में ये इन करेगी चाइना से होते हुए, और फाइनली ये जाकर के ये जो हमने देखा था ये गंगा का एक पोर्शन था जो हुगली में टर्मिनेट हो रहा था, और ये आगे जो पद्मा बना, पद्मा में जाकर के समाप्त होती है रिवर ब्रह्मपुत्रा। और यहीं पे आप देखेंगे तो पद्मा और जमुना, ये है हमारा पद्मा जो ग्रीन वाला है वो, और ये है हमारा जमुना, यानी ब्रह्मपुत्रा को, गंगा को बांग्लादेश में बोलते हैं हम लोग पद्मा, और ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में हम लोग बोलते हैं क्या, जमुना। और एक रिवर और आता है यहाँ पे ईस्ट से ही, और ये बनता है आपका कुसियारा और सुरमा रिवर के कॉन्फ्लुएंस से, और इसको बोलते हैं हम लोग मेघना। तो पद्मा, यमुना और मेघना इन तीनों का कॉन्फ्लुएंस होगा, और फाइनली एक स्ट्रीम बन करके ये फाइनली गंगा के रूप में टर्मिनेट होती है बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ग्रीन वाला है हमारा पद्मा जो बांग्लादेश का पोर्शन है। बांग्लादेश को थोड़ा हाईलाइट करते हैं हम लोग। तो ये है बांग्लादेश, और ये ग्रीन वाला है हमारा पद्मा। देन यहाँ से जो रेड ब्रह्मपुत्रा आकर के गंगा में मिला उसको हम लोग बोले बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को जमुना, और ये रेड इधर से ईस्टर्न पोर्शन से आकर के कॉन्फ्लुएंस हुआ पद्मा प्लस जमुना प्लस यहाँ पे मेघना, और फाइनली एक स्ट्रीम बनेगा और बे ऑफ बंगाल में ये टर्मिनेट होगा। तो ये बांग्लादेश में इन तीनों रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट अगला जो है इंपॉर्टेंट रिवर आपका ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में, और ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिवर है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में रिवर मर्रे,
और इसका जो ओरिजिन है वो है ऑस्ट्रेलियन एल्प्स, और माउथ इसका देखेंगे तो ये है साउदर्न सी। लॉन्गेस्ट रिवर है ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की, मर्रे रिवर। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट रिवर है वो है यहाँ पे डार्लिंग। डार्लिंग रिवर ये बनता है आपका पैरवॉन और कुलगोआ, इन दोनों नदियों के कॉन्फ्लुएंस से यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होगा और यहाँ से एक स्ट्रीम बनेगा, और ये जो रेड वाला है वो है आपका डार्लिंग रिवर, और फाइनली ये जाकर के यहाँ पे टर्मिनेट होगा मर्रे रिवर में। तीसरी सबसे लंबी नदी है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की, और ऑस्ट्रेलिया में ये फ्लो करती है, मर्रे और डार्लिंग, ये दोनों इंपॉर्टेंट नदी है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये हम लोगों ने देख लिया कंप्लीट अपना वर्ल्ड्स इंपॉर्टेंट रिवर्स। उम्मीद करता हूँ ये पूरा का पूरा तीनों पार्ट आपको पसंद आया होगा। इस तरह का और वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।